हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले ट्रेडिंग में कौन से आइटम जाते हैं, जल्दी जल्दी बताते चलो। ट्रेडिंग में कौन से अकाउंट जाते हैं? हाँ, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। मैंने उस दिन ट्रेडिंग अकाउंट का तुम लोगों को फॉर्मेट बता चुकी हूँ, ठीक। अब यहाँ पे लिखो, ओपनिंग स्टॉक है 8 लाख, ओपनिंग स्टॉक है 8 लाख, परचेस है 15 लाख, कैरेज इनवर्ड है, ध्यान से सुनना, कैरेज इनवर्ड है 50,000, कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है 1,50,000, सेल है 20 लाख, सेल है 20 लाख। अब बच्चों इधर ध्यान से सुना, सेल है 20 लाख। जब मैंने तुम लोगों को, याद करो, ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था तो वहां बताया था क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कभी नहीं आता। क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख। बनाते हैं प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बना रहे हो? हम बनाने जा रहे हैं प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। बनाए ट्रेडिंग अकाउंट? बनाए बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट? पहले क्या लिखते हो? फॉर द, बोलो, पहले क्या लिखते हो? फॉर द, अरे बोलो ना, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। डेबिट किसको डिनोट करता है? डेबिट किसको डिनोट करता है? बेटा ऑनलाइन हो तो भी रिप्लाई तो कर सकते हो ना। डेबिट किसको डिनोट करता है? एक्सपेंसेस को। और क्रेडिट किसको डिनोट करता है? इनकम। इनकम। डेबिट डिनोट टू expenses and credit denote to income. Got it? अब सुनो, अब ध्यान दो। ट्रायल बैलेंस में हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, हाँ या ना? जल्दी जल्दी रिप्लाई, हाँ या ना? ओपनिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, हाँ या ना? बिल्कुल आता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। कितने से? टू ओपनिंग स्टॉक कितने से? 8 लाख से। और क्या आएगा बेटा इसमें? और क्या आएगा? टू परचेस, परचेस भी आता है। कैरेज इनवर्ड आता है, हाँ या ना? यस मैम। यहाँ आते हैं खर्चे और यहाँ आती है इनकम, ठीक। कैरेज इनवर्ड भी आएगा, कैरेज इनवर्ड भी आएगा। कितना होगा कैरेज इनवर्ड? कैरेज इनवर्ड कितना होगा? 50,000। कैरेज इनवर्ड कितना होगा? 50,000। ओके। क्या कैरीज आउटवर्ड ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? नहीं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L में जाते हैं। क्या सेल आएगा? ओ सॉरी, सेल आएगा, हाँ या ना? बिल्कुल। सेल क्या है मेरी? सेल क्या है मेरी? सेल क्या है मेरा? इनकम है कि एक्सपेंसेस है? इनकम है। इनकम कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड। इनकम कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड। और क्या आता है यहाँ पर? मैंने फॉर्मेट में बताया है। और क्या आता है यहाँ पर? उस दिन फॉर्मेट बताया था ना। और क्या आता है यहाँ? देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट खर्चे आते हैं डेबिट साइड। क्रेडिट साइड आती है इनकम और क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड क्या आता है? इनकम और क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? बोलो बच्चों, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 5 लाख का। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 5 लाख का। यहाँ आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट।
ये आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट 20 और 5 25 लाख। 25 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए गए और 2 लाख रुपए गए, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आया मेरा? 15 लाख का। कितने का प्रॉफिट आया मेरा? 15 लाख का। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट का यही फॉर्मेट होता है। इस तरह डेबिट साइड क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, परचेस और डायरेक्ट खर्चे। और क्रेडिट साइड क्या आएगा? सेल यानी डायरेक्ट इनकम और क्लोजिंग स्टॉक। फटाफट बनाओ। सुनो, यहाँ आएगा 25 लाख, ये है 25 लाख। 25 में से 23 लाख गए, 2 लाख। तो गधे पहले बताता ना, इट्स ओके। पहले नहीं अक्ल आ रही थी तेरे को? 25 में से कितने गए? 23 लाख गए, 2 लाख। 2 लाख में से 50,000 गए, कितना बचेगा? 1,50,000। अब क्लैरिटी हुई? अब सही है। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट साइड जाते हैं खर्चे और डायरेक्ट खर्चे जाते हैं डेबिट साइड, ये डायरेक्ट इनकम जाती है क्रेडिट साइड। इनकम में दो पार्ट होते हैं, एक इनकम होती है सेल और खर्चों में आता है परचेज। ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ क्यों लिखते हैं? या तो ये चीज लिखो या सीओजीएस लिखो, एक ही बात है, ये भी पढ़ाया हुआ है मेरा। या ये चीज लिखो या सीओजीएस लिखो। आया बच्चा समझ? यस मैम। चलो यस मैम। क्वेश्चंस करें आप, आ जाओ क्वेश्चंस पे। सुनो, इधर देखो बेटा, इधर देखो। एक बात और बताओ, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस आता है, बोलो हाँ या ना। परचेस आता है, यस या नो? यस मैम। यस। सेल भी आता है। परचेस में कौन सी परचेस आती है? परचेस में नेट परचेस आती है। तो मैडम ये नेट परचेस क्या होती है? फिर देखो मैं ट्रेडिंग का फॉर्मेट बना रही हूँ। नेट परचेस क्या होती है? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस। परचेस में मैडम कौन सी परचेस आएगी? कैश परचेस, अगर कोई सामान आपने कैश में खरीदा है। क्रेडिट परचेस, अगर आपने कोई सामान उधार पे खरीदा है तो वो भी आएगा। अगर खरीदा हुआ माल वापस कर दिया तो क्या वो आपका परचेस में काउंट होना चाहिए, हाँ या ना? बोलो। नो, तो वो माइनस कर देंगे। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न को क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड की आउटवर्ड? रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड क्या कर दोगे? माइनस। तो यहाँ आएगी आपकी नेट परचेस। सेल्स में आती है आपकी नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे काउंट करोगे? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। सेल्स रिटर्न को क्या कहेंगे? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। इसके बाद क्या कैरेज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग में, हाँ या ना? ट्रेडिंग में क्या कैरेज Yes. इनवर्ड आता है, हाँ या ना? बिल्कुल आता है कैरेज। कैरेज इनवर्ड आता है। क्या कैरेज आउटवर्ड आता है? नो मैम। कैरेज आउटवर्ड आता है? नहीं। फिर क्या आएगा? बाय
क्लोजिंग स्टॉक। फिर क्या आएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद आपका जो क्रेडिट साइड होगा या डेबिट साइड होगा, जो बड़ा होगा उस साइड को दोनों साइड ले लेना, उस साइड को दोनों साइड ले लेना, और जो आएगा वो आपका आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इतनी क्लैरिटी हुई? इतनी क्लैरिटी हुई? परचेस और सेल्स पर सेल्स में नेट परचेस और नेट सेल आते हैं। आगे बढ़ूं कि नोट डाउन करना है फिर से? ये आगे बढ़ जाऊं? हाँ, जो जो दिया हो वो लिखना पड़ेगा, जो जो दिया हो वो लिखना पड़ेगा। जो जो दिया होगा वो लिखना पड़ेगा अपन को। अब करते हैं अपन क्वेश्चंस। इधर ध्यान दो, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। स्टॉक 1 अप्रैल 19 का दिया है, यानी कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग की क्लोजिंग? जल्दी बताओ। ओपनिंग। ओपनिंग। परचेस है, सेल है, कैरेज इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज। वेरी गुड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेस रिटर्न। ठीक। रिटर्न आउटवर्ड, एक काम करो, पहले अभी इसको चलो ले ही लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेस रिटर्न। मुझे एक चीज इस क्वेश्चन को करने से पहले बताओ, वेजेस डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। यानी ये कहाँ आना चाहिए? वेजेस डायरेक्ट खर्चा है, यानी ये कहाँ आना चाहिए? ट्रेडिंग में कि P&L में? ट्रेडिंग में। वेरी गुड। सैलरी कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। सैलरी इनडायरेक्ट खर्चा है, कहाँ आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेरी गुड। अगर वर्ड लिखा है सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, बेटा फर्स्ट वर्ड विल बी प्रायोरिटी। फर्स्ट वर्ड विल बी गिवन एज अ प्रायोरिटी। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है? सैलरी। बताओ क्या मानेंगे, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? फर्स्ट वर्ड सैलरी है, इनडायरेक्ट। यानी क्या मानो, कहाँ जाएगा? P&L में। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा वेजेस एंड सैलरी, फर्स्ट वर्ड क्या है? वेजेस। क्या मानोगे, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। इतना क्लियरिटी हुई? यस। चलो, दूसरी एक अप्रोच मैंने प्रूडेंस कंसेप्ट पढ़ाया। प्रूडेंस कंसेप्ट यानी कंजर्वेटिव अप्रोच पढ़ाया था। तुम्हें एक, शायद मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल भी बताया था तुम्हारे में से। चलो, इसमें से यहाँ पे सबसे बड़ा कंजूस कौन? श्रेयांश। सीए श्रेयांश साहब सबसे बड़े कंजूस। सुनो, श्रेयांश को एक, क्या नहीं चाहिए? अच्छा, धमकी दे रहा है? अब भी रिमूव कर दूंगी, उसमें क्या है? नहीं चाहिए? चल, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बोल। वाह रे। हाँ हाँ, सुना दे, सोना को सुना दे, सुन, किसी को भी सुना दे। सुनो, धमकी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे धमकी देते हैं। वाह रे वाह, आजकल के बच्चे। नहीं चाहिए, रख अपनी फीस अपने पास। मेरे को मत बोला एक्टिव करवाने के लिए, मैडम एक्टिव करवा दो। सुनो, प्रूडेंस और कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है श्रेयांश जी सबसे बड़े महाकंजूस है।
अब श्रेयांशी की लगने वाली है लॉटरी, 1,000 की लगने वाली है लॉटरी। उसका सगा दोस्त कौन? जादू। उसका सगा दोस्त जादू उससे मांगता है पार्टी। बताओ श्रेयांश देगा कि नहीं देगा? श्रेयांश दोगे कि नहीं दोगे उसको पार्टी? यहाँ पर्सनल प्राइवेट कुछ नहीं चल रहा, चुपचाप से बताओ, दोगे कि नहीं दोगे? तेरी लॉटरी लगने वाली है, अभी लगी नहीं है, लगने वाली है, और तेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, दे देगा? अभी तेरे पॉकेट में 1,000 रुपए आए नहीं है, तेरे पॉकेट में 1,000 रुपए आए नहीं है, बोलो। नहीं देगा, नहीं देगा। जब 1,000 रुपए नहीं मिल जाते तब तक पार्टी नहीं देगा, क्योंकि श्रेयांश बोलेगा पहले 1,000 रुपए भाई आ जाने दे, फिर चलते इधर उधर, ठीक है? लेकिन श्रेयांश को अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, श्रेयांश को अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, उसके लिए आज से अपना दिमाग चलाना शुरू कर देगा कि कैसे इस लॉस से बचा जाए, या कैसे उसके लिए, अगर इस लॉस से नहीं बचा जा सकता तो दूसरे तरीके से पैसे कैसे सेव किए जाए ताकि लॉस को मैं मिनिमाइज कर पाऊं। यही कहता है प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? फ्यूचर लॉसेस को क्या करना चाहिए, आज ही रिकॉर्ड कर लो, और फ्यूचर प्रॉफिट को क्या करो, फ्यूचर प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है जब तक कि हो न जाए। स्टॉक क्या होता है? एक ऐसा काम, ये पहले भी पढ़ाया हुआ है। स्टॉक क्या होता है? एक ऐसा सामान जो आज नहीं बिका है कल बिकेगा, आज नहीं बिका है अगले साल बिकेगा। अगर उसकी कॉस्ट है, आज उसकी कॉस्ट है, एक सामान है, 10 पेनों का स्टॉक रखा है, एक स्टेशनरी की दुकान वाले के पास कितनी पेनों का स्टॉक रखा है? 10 पेनों का स्टॉक रखा है। 10 पेनों का स्टॉक रखा है जिसकी खरीदी है 12 रुपए में, और आज वो नहीं बिका, 10 पेनें बची है उसके स्टॉक में, और फ्यूचर में उसकी वो फ्यूचर में बिकेगा 15 रुपए पर, तो आज उसको कितने पे बुक करना चाहिए? 12 पे कि 15 पे? जल्दी बताओ। 12 पे। 15 में जब बिकेगा 3 रुपए का प्रॉफिट तब रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन ये पेन की जगह, लेट्स सपोज ये पेन नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक है। एक बंदे ने कोल्ड ड्रिंकों की बोतलें खरीदी थी, एक बंदे ने कोल्ड ड्रिंकों की बोतल खरीदी थी, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खरीदी थी। तो जब उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी थी तो वो बोतल पड़ी थी कितने रुपए की? 12 रुपए की। लेकिन अब ये कोविड के सिनेरियो के कारण अब की डेट में कोई कोल्ड ड्रिंक पीना ही नहीं चाह रहा, कोई कोल्ड ड्रिंक पीना ही नहीं चाह रहा। अब उसका मार्केट गिर गया है। अब ये बोलता है यार 8 रुपए में भी बिक जाए ना, बहुत बड़ी बात है, 8 रुपए में भी बिक जाए बहुत बड़ी बात है। तो अब उसकी कॉस्ट है 12 रुपए, एमआरपी है 8 रुपए। बताओ उसको ये स्टॉक कितने पे बुक करना चाहिए? अगर 12 पे बुक करता है तो फ्यूचर में 8 में बिकेगी, तो 4 का लॉस है। बताओ कितने में बुक करना चाहिए? 8 पे। 8। वेरी गुड, 8 पे। तो बच्चों स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होता है? बताओ स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होता है? स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होता है? स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। मार्केट वैल्यू को कहते हैं एनआरवी। स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लेस। इतना लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पे। सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। और जो आपके बच्चे फ्रेंड्स मिस करके बैठे हैं अपनी क्लास,
अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से 5 नंबर का, नेक्स्ट चैप्टर में से 15 नंबर का कंफर्म आना ही आना है। ठीक है, 15 और 5 20 नंबर आपके ये 2 चैप्टर कवर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। सबसे पहले बनाओगे टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले बनेगा टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक बच्चा? बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना है, जल्दी बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है? 40,000। परचेज, मैंने तुम लोगों को बताया है परचेज में कौन सी परचेज आती है? नेट परचेज। क्या परचेज से कनेक्टेड कुछ चीज दिख रही है आपको? क्या परचेज से कनेक्टेड कोई चीज दिख रही है आपको? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? और रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। क्या सिर्फ परचेज लिखना है कि परचेज में परचेज रिटर्न माइनस करना है? परचेज में से परचेज रिटर्न बेटा क्या करना है? माइनस करना है। परचेज में से परचेज रिटर्न क्या करना है? माइनस करना है। माइनस कर दो परचेज रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न माइनस करोगे तो? कितना आएगा? कहाँ गया? 80,000 है। परचेज रिटर्न माइनस कर दिया तो 80,000 हमने कर दिया माइनस। 4 लाख में से 80,000 चले गए, कितना बचता है? 3,20,000। चलो नेक्स्ट, सेल कहाँ जाता है? सेल कहाँ जाता है? क्रेडिट साइज बाय सेल्स। 3 लाख रुपए की ना सेल, 3,80,000 की सेल है। क्या सेल्स रिटर्न दिया हुआ है? हाँ या ना? क्या सेल रिटर्न दिया हुआ है? हाँ या ना? बोलो, क्या सेल रिटर्न गिवन है? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा? 3 लाख। बोलो 3 लाख क्या आएगा? 60,000। 3,60,000। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जो जो चीजें होती चले उनके ऊपर टिक लगाते चलो। कैरेज इनवर्ट कहाँ आता है? बोलो कैरेज इनवर्ट कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो 2 आ जाएगा कैरेज इनवर्ड। 2 आ जाएगा कैरेज इनवर्ड। कितने का? कितने का? 20,000 का। कैरेज इनवर्ड भी हो गया। वेजेस एंड सैलरी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। डेबिट साइड, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट की में डेबिट साइड। अब सुनो, ये भी हो गया। स्टॉक ऑन 31st मार्च, ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन 31st मार्च ये है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इतना है। ये कॉस्ट है और ये एनआरवी है। स्टॉक किस पे वैल्यूड होता है? स्टॉक किस पे वैल्यूड होता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। कॉस्ट 31 है और एनआरवी 120 है। दोनों में से जो कम हो, कौन सा कम है? दोनों मार्केट वैल्यू। तो स्टॉक कितने पे आना चाहिए? 31 पे कि 120 पे? 120 पे। तो बाय आ जाएगा बेटा क्या? क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000।
ये साइड हुआ क्रेडिट, ये साइड हुआ डेबिट। तो स्टॉक किस पे वैल्यूड होगा? कॉस्ट और एनआरवी। स्टॉक किस पे वैल्यूड होगा? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज, बोलो, Yes. विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। स्टॉक किस पे वैल्यूड होगा? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज क्या आ जाएगा? लेस। बाकी का क्या आ जाएगा? टू, बोलो, बाकी का क्या आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, आ जाओ, टोटल करो। ये 3,60,000 और 1,20,000 कितना होता है? 3,60,000 और 1,20,000, 4,80,000। 80,000. 4,80 में से 3,20 और 3,40, 3,60, 3,60 और 20, 3,60 और 20, 3,80, 3,80 में से 4,80 गए 1,00,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 50,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 50,000। ये देखो आ गया। क्या ये सही है? Yes. मैम हमें ग्रॉस प्रॉफिट देना है क्या? क्या? नहीं, ये तो आंसर दे रहे हैं ये लोग। हमने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकाला? ये सब ऐड करके ये सब चीजें माइनस कर दी। ये मैं हाईलाइटेड रेड से कर दूं। ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। जो साइड बड़ा था उसको हमने दोनों साइड लिखा, दोनों साइड लिखकर और मैंने ये काम किया। आया बच्चा समझ? Yes, ma'am. ठीक, नोट डाउन करो फटाफट। अंकिता पूछ रही है, मैडम परचेस रिटर्न आपने डेबिट साइड क्यों लिखा? ट्रायल बैलेंस में परचेस रिटर्न कहाँ आता है अंकिता? क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड आता है। सेल्स कहाँ आता है? डेबिट साइड. सेल, क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड। तो सेल तो मैडम आपने क्रेडिट साइड ही लिखा है। ये परचेज रिटर्न डेबिट साइड क्यों लिखा? बेटा देखो ध्यान से, जो साइड होता है या तो उस साइड लिखो या उसका रिवर्स, जो साइड होता है उस साइड लिखो, या अगर उसके रिवर्सल साइड लिखना है तो अपनी साइन की पोजीशन चेंज कर दो। परचेज रिटर्न कहाँ लिखा जाता है? परचेज क्रेडिट साइड। या तो मैं क्रेडिट साइड लिखूं तो भी आंसर यही आएगा, या डेबिट साइड लिख रही हूं तो मैं माइनस कर दूं। डेबिट साइड लिख रही हूं तो मैं क्या कर दूं? माइनस कर दूं। माइनस. या तो आप परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड लिख दो, लिखना चाहते हो तो क्रेडिट लिखो तो भी आंसर यही आएगा। नहीं तो अगर प्रेजेंटेशन पर्पस से अगर आप उसको परचेज में से परचेज रिटर्न को हटाना चाहते हो तो डेबिट साइड लिख रहे हो तो माइनस कर दो। या तो क्रेडिट साइड को अपने क्रेडिट साइड लिखा जाता है, या अगर आप उसको डेबिट साइड लिखना चाहते हो तो उसकी रिवर्सल साइन देके लिखा जाता है। ठीक वैसे ही सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट। या तो मैं सेल्स रिटर्न को डेबिट साइड लिखूं, अगर मैं डेबिट साइड नहीं लिख रही, क्रेडिट लिख रही हूं, तो सेल्स रिटर्न को मैं माइनस पोजीशन में लिखूंगी। ये एक प्रेजेंटेशन पर्पस से है। आप चाहो तो सेल्स रिटर्न को डेबिट लिख सकते हो, परचेज रिटर्न को क्रेडिट लिख सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है? यस मैम. आगे बढ़े। यस मैम. सुनना, एक बात बताओ, स्टॉक का मतलब क्या होता है? बताओ बच्चे, स्टॉक का मतलब क्या होता है? ऐसा स्टॉक जो कि साल के आखिरी में बच गया हो, बिका ना हो। स्टॉक 3 तरीके के होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल स्टॉक, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। नहीं सॉरी, क्लोजिंग तो सभी होते हैं।
फिनिश गुड स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक ऐसा स्टॉक, कच्चा माल जो बना ही नहीं, वो भी स्टॉक है। वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक ऐसा स्टॉक जो कि साल के आखिरी में आधा अधूरा बना है। आधा अधूरा बना है, अब आधा अधूरा बना है तो बट ऑब्वियसली बात है बिकेगा ही नहीं, वो भी स्टॉक है। फिनिश गुड स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है जो साल के आखिर में बन के तैयार है लेकिन बिका नहीं है। तो स्टॉक कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। पहला कौन सा स्टॉक होता है? रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक यानी जो कि कच्चा माल रखा है, बना ही नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक यानी जो आधा अधूरा बना है, और फिनिश गुड स्टॉक यानी जो बन तो गया है लेकिन बिका नहीं। इतनी क्लैरिटी हुई? यस मैम। चले आगे बढ़े। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। कहाँ पर तुम लोगों की लिंक कहाँ गई? अब सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे स्टॉक आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे स्टॉक आते हैं। रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक और फिनिश गुड स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में भैया जी सारे स्टॉक आते हैं। रॉ मटेरियल स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक और फिनिश गुड स्टॉक। अब आते हैं बच्चा हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। Following balances appear in the trial balance as a firm on 31st March 2020। ओपनिंग स्टॉक रखा था रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड का, परचेज किया, सेल किया, रिटर्न। ये कौन सी रिटर्न है? परचेस रिटर्न। और ये कौन सी रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। रिटर्न यानी परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अच्छा, वेजेस कहाँ जाती है? जल्दी बताओ, वेजेस कहाँ जाता है? डायरेक्ट ट्रेडिंग में डायरेक्ट है, ट्रेडिंग में। एक चीज और बताऊं बच्चा, ध्यान से सुनना। फैक्ट्री के खर्चे अगर होंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं और वो भी जाते हैं ट्रेडिंग में। फैक्ट्री के खर्चे भी कहाँ जाएंगे? बोलो, ट्रेडिंग में। फ्रेट का मतलब होता है कैरेज। कैरेज इनवर्ट कहाँ जाएगा? कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग में। फ्रेट का मतलब होता है कैरेज। कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा? P&L में। ठीक है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड स्टॉक ये रखा है, रॉ मटेरियल ये रखा है, WIP ये रखा है, ये रखा है। बना दे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट? यस। चलो बनाते हैं बच्चों हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। अब इधर देखो, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक 2 तरीके के हैं, रॉ मटेरियल का है और का है? फिनिश गुड का है। तो यहाँ आ जाएगा रॉ मटेरियल स्टॉक और ये आ जाएगा फिनिश गुड स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक कितना है भाई? 80,000 का। रॉ मटेरियल स्टॉक कितना है भाई? 80,000 का। फिनिश गुड स्टॉक कितना है? 1,40,000 का। इसके बाद आएगी बच्चा क्या? परचेस। क्या यहाँ सिर्फ परचेस लिखते हो कि नेट परचेस लिखते हो बच्चों? बोलो, नेट परचेस आती है। 2 आ जाएगा परचेस। कितनी है परचेस? और जो चीज के साथ रिटर्न हो वो इनर साइड में डालना, जैसे मैं डालती हूँ। देखो, परचेस है 3,60,000, परचेस रिटर्न कितना है? 10,000। तो परचेस है 3,60,000 अंदर के कॉलम में लिखा, माइनस क्या कर दोगे? परचेस रिटर्न। कितने का परचेस रिटर्न माइनस कर दोगे? 10,000 का। तो 3,60,000 में से 10,000 गया, कितना बचता है? 3,50,000। इसके बाद परचेज के बाद क्या आ रहा है भाई? वेजेस। बताओ क्या वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, हाँ या ना बच्चों?
आएगा, बिल्कुल आएगा वेजेस। तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कितना है वेजेस? वेजेस कितना है? 1,30,000। वेजेस है 1,30,000। फिर फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग में। बिल्कुल। तो ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी चले गए भैया जी ट्रेडिंग में। कितने के हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में? फैक्ट्री एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएंगे कितने के? 90,000। उसके बाद आ जाएगा फ्रेट इनवर्ट। कहाँ जाएगा? बताओ बच्चों, फ्रेट इनवर्ट कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड यानी कहाँ? फ्रेट इनवर्ड है, ट्रेडिंग में जाएगा। यस। यस। क्या फ्रेट आउटवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा? फ्रेट आउटवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा? नहीं, वो कहाँ जाएगा? P&L में। फिर सेल हो गई। हाँ, एट द एंड ऑफ द, क्यों सेल हो गई? सेल नहीं लिखी ना मैंने। सेल, सेल कितने की है? भूल गई क्या? सेल 7 लाख। तो बाय आएगा से 7 लाख। 7 लाख में से माइनस क्या कर दोगे? बोलो। सेल्स रिटर्न। 7 लाख में से माइनस क्या कर दोगे? सेल्स रिटर्न। कितना माइनस करोगे सेल्स रिटर्न? 6,000। 7 लाख में से 6,000 माइनस करो तो कितना आएगा बच्चा? 6 लाख, 6,94,000। क्लियरिटी हुई? 6,94,000। अब इधर देखो, फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना रखा है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। कौन कौन सा आएगा क्लोजिंग स्टॉक? सब कुछ। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड। रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है? 70,000। वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है? 20,000। फिनिश गुड का कितना है? 1,10,000। 1,10,000 आया? समझ आया? चलो, अब क्या करना है? हाँ, प्रिपेयर बस, और तो कुछ है ही नहीं। फ्रेट आउटवर्ड क्यों नहीं आया? समझ आया ना? क्योंकि फ्रेट आउटवर्ड कैरिज आउटवर्ड है। कैरिज आउटवर्ड कहाँ जाता है?